बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक़्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्का वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया हजरत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रही हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हजरत आमिना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीबो गरीब वाकयात देखे थे। उन वाकयात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। वो चंद वाकयात हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा इस तरह बयान करती हैं, एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तो रात को मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये इलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने यह कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाकया पेश आया। एक मर्तबा वो आपको अत्ताज के मेले में ले आईं। जाहलियत के दौर में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा आपको लिए बाजार में घूम रही थीं कि एक काहिन की नजर आप पर पड़ी। उसे आप में नबुवत की तमाम इलामात नजर आ गईं। उसने पुकार कर कहा, लोगो इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहां से सुरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज सुनकर
इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहां कोई बच्चा नजर नहीं आया। अब लोगों ने काहन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है, माबूदों की कसम वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापिस आ रही थीं कि ज़ी अल हज्जाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा हुआ था। इस बाजार में एक नजूमी था, लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे। वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया उसके नजदीक से गुजरी तो नजूमी की नजर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत नजर आ गई। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली। वो चिल्ला उठा, ए अरब के लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। एक और वाक़या सीरत इब्ने हिशाम में है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के साथ थे और आपको आपकी वालदा के हवाले करने जा रही थी। उन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों के दरमियान मोहर नबूवत को देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देखा। उन्होंने हलीमा सादिया से पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? उन्होंने जवाब में कहा, नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। उन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया ये सुनते ही वहां से जल्दी से दूर चली गईं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के पास पहुंचा दिया। उन वाकयात में जो सबसे अहम वाकया है वो सीना मुबारक चाक करने वाला था। रिवायात से ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं, टांके खोल दिए जाने के बाद भी सलाई के निशानात मौजूद रहते हैं। इस वाक़े के बाद हलीमा सादिया और उनके खाविंद ने फैसला किया कि अब बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। एक रिवायत यह मिलती है कि उस वक़्त उमर शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रिवायत के मुताबिक उमर मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना इंतकाल कर गईं। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मुकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मायके मदीने मुनव्वरा गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे ऐमन भी थी। उम्मे ऐमन कहती हैं, एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आई। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनका हिजरत गाह है। यहाँ जबरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते ही में अबवा के मुकाम पर वफात पा गईं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज़।